अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो 3 एप्लीकेशंस हैं आप उनको जो है ना वो उसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन जो है ना वो मेटा ट्रेडर 5, जिसको आप यूज़ करके जो है ना आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे कि ट्रेडिंग लेनी कैसे है, इसमें लॉट साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो आज चूँकि मार्केट बंद है, हफ्ते का दिन है, तो इसमें सिर्फ क्रिप्टो ओपन है, तो मैं क्रिप्टो के साथ जो है ना वो आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो है ना मेटा ट्रेडर है, देखिए ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे तो ये आ रहा है मैनेज अकाउंट। ये मैनेज अकाउंट पे जो है ना ये डेमो का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, ये है सबसे पहले यहाँ पर क्वार्ट्स का ऑप्शन। ठीक है, क्वार्ट्स के ऑप्शन में आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना गोल्ड, ठीक है, ये आ गया गोल्ड, एक मिनट, XAUUSD, ये आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी करेंसी पेयर है, जैसे मैं जिसके ऊपर ट्रेड करता हूँ GBP JPY, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से देखें दोनों ऐड हो गए, लेकिन ये ट्रेड नहीं कर सकते आप यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा मार्केट क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये ट्रेड नहीं लगेगी मेरी, लेकिन BTC वगैरह के ऊपर ट्रेड लग जाएगी। चूँकि मार्केट देखें ये इस वक्त चल रही है, तो ये वाली जो क्रिप्टो की मार्केट है ये इस वक्त लाइव जो है उसके ऊपर ट्रेड करके बताऊँगा, क्रिप्टो के ऊपर सॉरी फॉरेक्स बंद है तो क्रिप्टो के ऊपर मैं करके बताऊँगा। यहाँ पर हमारे पास BTC USD आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जब अब लगाऊँगा ना 0.01 की लॉट, तो अगर ये 29,300 से 29,400 पे जाएगा तो मुझे $1 का प्रॉफिट ये दे देगा। सही है, इसके अंदर आपको मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप लिमिट एंड सेल स्टॉप लिमिट दिया जाता है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि उसी वक्त जो मार्केट में प्राइस चल रही है, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली प्राइस चल रही है 29,337.35, तो इसके ऊपर आपको बाय मिल जाएगी। ठीक है, बाय लिमिट क्या होती है, आप यहाँ पर बाय लिमिट देंगे 29,300 की लिमिट देंगे। और ये होता है SL क्या होता है, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर से 29,200 पे मार्केट आ जाती है तो मेरी एक लॉट जो ओपन होगी वो क्लोज हो जाए 29,200 के ऊपर। फिर मार्केट 29,000 पे जाए, 28,000 पे जाए, 27,000 पे जाए, वो आपको मज़ीद लॉस नहीं होगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं मिसाल के तौर पर, और मार्केट जो है ना जाती रहती है नीचे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ही नहीं है, तो 29,000 पे जाएगी तो आपको $3, $4, $5, इवन कि 28,000 27,000 तक भी चली जाएगी ना, तो आपको लॉस ही लॉस होता रहेगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे मार्केट के अंदर। तो 29,000 का जो है ना हम 200 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और टेक प्रॉफिट क्या होता है कि 29,000 मार्केट 300 पे हमने जो है ख़रीदा, ठीक है, अब ये 29,400 पे चली जाए मार्केट, तो हमारा ये जो ख़रीदा हुआ माल है 29,300 पे, ये 400 पे जाके बिक जाए। ठीक है, हम प्रॉफिट में निकल जाएं, मार्केट फिर 29,000 पे जाए, 31 पे जाए, $1,00,000 पे जाए, 50,000 पे जाए, वो उसकी मर्ज़ी। तो हम यहाँ पर 29,400 डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया बाय लिमिट का। सही है, अच्छा अब आते हैं हम सेल लिमिट के ऊपर। मैं इस बाय लिमिट को ना एक्टिव कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हुआ डन, अब ये हमारी लग गई लिमिट। सही है, अब हम आ जाते हैं सेल लिमिट के ऊपर। ये हमारी सेल लिमिट है। ठीक है, अब सेल के ऊपर क्या होगा कि 29,000 मार्केट 400 पे अगर जाती है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर हमारी जो है ना सेल लिमिट एक्टिव हो जाए। ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है 30,000 पे चली जाती है, 31,000 पे चली जाती है, तो आपको लॉस होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, आपने नीचे की प्रेडिक्शन की थी। ठीक है, 29,500 पे अगर मार्केट हिट हो जाती है तो आप मार्केट से लॉस में $1 $2 के लॉस में बायर हो जाएं और आप मज़ीद लॉस ना हो। टेक प्रॉफिट 29,300। सही है, तो ये हम प्लेस कर देते हैं ऑर्डर। ये हो गया ऑर्डर प्लेस। अच्छा, अब ये देखिएगा कैसे, ये मैं आता हूँ, ये देखें BTC USD, एक मिनट, ये देखें ये हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, ये सेल का ऑर्डर लगा हुआ है और ये बाय का ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो सेल का, एक मिनट,
तो ये इस तरीके से जो ना, अभी मिसाल के तौर पर मार्केट आ रही है नीचे, देखें मार्केट ये नीचे आ रही है ना, ये वाली ये आ रही है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे इधर आएगी, स्प्रेड की वजह से मार्केट हिट होगी, और मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपका टेक प्रॉफिट 400 पे हिट होगा और आप प्रॉफिट में मार्केट से बायर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होता है। और अगर आप मार्केट एग्जीक्यूशन पे लेना चाह रहे हैं किसी ऑर्डर को, तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। किस तरीके से, मार्केट ये चल रही है, आपने सिर्फ बाय पे क्लिक करना है और आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, सही है। तो इस तरीके से ऑर्डर प्लेस होता है। अब इसमें आपने स्टॉप लॉस और वो लगाना है। अब स्टॉप लॉस आप क्या लगाएंगे, 29,330 मार्केट चल रही है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हम मार्केट से बाहर हो जाएं। उसके बाद अगर मार्केट 29,400 पे चली जाती है तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाए, क्योंकि हमने 29,341.79 पे बाई किया था। तो हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अब हमारा ये जो है ना ऑर्डर लग चुका है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। स्टॉप लॉस मस्ट होता है मार्केट के अंदर लगाना है, स्टॉप लॉस के बगैर मार्केट में काम ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है मार्केट में, सही है। तो ये इस तरीके से मार्केट एग्जीक्यूशन, सेल लिमिट, बाय लिमिट और बाय स्टॉप, सेल स्टॉप जो है ना आप लगा सकते हैं। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूँ, 1 मिनट, इसको मैं क्लोज कर दूँ। अब हम बाय स्टॉप, सेल स्टॉप लगा लेते हैं। बाय स्टॉप क्या होता है, बाय स्टॉप ये होता है कि अगर मार्केट जो है ना मिसाल के तौर पर 29,000 समथिंग चल रही है मार्केट, तो 29,350 से ऊपर मार्केट जाती जाए तो ये मार्केट को ऑर्डर को उठाते हुए जाएगा, सही है। ये है बाय स्टॉप। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, 29,300 और टेक प्रॉफिट 29,400। अब हम चल के देखते हैं चार्ट में ये लगाई कि नहीं। ये देखें, अब मार्केट अगर रिवर्स होती है तो ये बाय स्टॉप को उठाएगा 350 से। और ये यूज़ किस लिए किया जाता है, ये न्यूज़ में यूज़ किया जाता है अक्सर। जब हाई वॉल्यूम होता है तो आपको पता होता है कि यार अब ये न्यूज़ आने वाली है, तो बाय स्टॉप, सेल स्टॉप उस टाइम लगाया जाता है, ताकि आप अगर मिसाल के तौर पर एक ह्यूज वॉल्यूम आने वाला है तो आप उसके अंदर उसको मिस ना कर सकें, सही है। तो इसलिए ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप यूज़ किया जाता है। तो सेल स्टॉप ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट होगा। मिसाल के तौर पर सेल स्टॉप नीचे की तरफ होगा, बाय स्टॉप ऊपर की तरफ होता है। तो ये इसी तरीके से आप एग्जीक्यूशन करते हैं मार्केट में। तो ये सारा सिनेरियो हो गया, सही है। अच्छा, ये हो गया ट्रेड का सारा। इसमें होता है इक्विटी, फ्री मार्जिन और बैलेंस। अच्छा, बैलेंस क्या होता है कि जब आप एक ट्रेड लेते हो ना, तो ट्रेड लेने के बाद जब उसको क्लोज़ करते हो, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, तो वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाती है। इक्विटी वो होती है जब आपकी एक ट्रेड चल रही है, सही है। मिसाल के तौर पर एक ट्रेड चल रही है आपकी $100 प्रॉफिट के अंदर, तो यहाँ पर आपको 12,100 प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन बैलेंस में वो ऐड नहीं होगा जब तक आप उसको क्लोज़ नहीं करोगे, सही है। जैसे मैंने ये 2 ट्रेड्स क्लोज़ करने के बाद तब ये जाकर बैलेंस और इक्विटी सब सेम हो गई है, वरना ये बैलेंस और वो समथिंग जो है ना वो ऐसे ही चल रहे थे। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इक्विटी देखें चेंज हो रही है इसके अंदर 595 समथिंग जो है ना ये चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा ना, देखना बैलेंस में भी फ़र्क पड़ेगा। ये देखें बैलेंस कम हो गया, पहले बैलेंस नहीं कम हो रहा था, अभी बैलेंस कम हो चुका है। इस तरीके से जो है ना आप इसके अंदर बैलेंस को और इक्विटी को देखते हो। इक्विटी वो होती है जो आपकी चल रही होती है, बैलेंस वो होता है जो आपका रुका हुआ होता है, आपको वो बाद में जो है ना वो प्रॉफिट देता है, ठीक है। बाद में जब आप उसको क्लोज़ करते हो तो वो आपको जो है ना वो प्रॉफिट में जब क्लोज़ होता है या लॉस में क्लोज़ होता है तो वो आपके माइनस हो जाता है या तो प्लस हो जाता है, सही है।